आज की वीडियो में मैं आपको नंबर 1 हैबिट बताने वाली हूँ आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट करने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ वेरी प्रोफाउंड हैबिट, बेसिक हैबिट, बट इसके रिजल्ट इतने प्रोफाउंड हैं कि जो आपके 5 साल के गोल हैं वो 5 महीने में पूरे होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज प्रूवन टेक्निक। और ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो भी बताते हैं और स्पिरिचुअल गुरु भी बताते हैं। बट अपने जीवन में इन सब चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो तो आपको रिजल्ट खुद ही दिखने लगेंगे, किसी और की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन सी नंबर 1 हैबिट है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी टेरी शॉवेल की है, जो अमेरिका के चर्च की पॉस्टर या चीयर लीडर, मिनिस्ट्री, जो वहाँ की चर्च की मिनिस्ट्री है उस उनकी है। टेरी शॉवेल है, वो बताती हैं कि एक बार उन्होंने अपने एक टीम को एक असाइनमेंट के लिए साइन किया। 5-6 लोग थे और उनको चैलेंज दिया कि आपको पिछले नेक्स्ट 5 मंथ में, क्योंकि उन्होंने ये मई मंथ में दिया और उन्होंने दिसंबर एंड 31 दिसंबर तक ये चैलेंज दिया। और उन्होंने 2 चीज़ें उसमें बोली, 3 चीज़ें बोली। पहली तो कि यू हैव टू रीड 1 फाइनेंशियल बुक। आप कोई भी एक फाइनेंशियल बुक को रीड कीजिए, चैलेंज है आपका। तो एक्चुअली उन्होंने कौन सी बुक बताई ये तो नहीं बताया, पर मैं पर्सनली बताती हूँ आपको कि ये बुक ने सच में मेरी लाइफ भी चेंज की, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज की एंड डेफिनेटली आपकी भी चेंज करेगा। और मैं आज एक नहीं 2 बताने वाली हूँ। पहली तो है थिंक एंड ग्रो रिच, और दूसरी नेपोलियन हिल की है, और जो दूसरी है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, लाइफ चेंजिंग है। तो आप तो इनको पढ़िए, ये मेरी एडवाइस है। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम को एक फाइनेंशियल बुक पढ़ने बोला। दूसरा उन्होंने जो चैलेंज दिया, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल। अपने जो फाइनेंशियल गोल है वो बिल्कुल क्लियर सेट कीजिए। तीसरा है, उन्होंने देखा कि इसको आप अपने बिफोर या अपनी आईज के सामने रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम ऐसे रखना, आईज के सामने मतलब ऐसी जगह पे रखना है जैसे मैंने अपना विजन बोर्ड रखा है तो मुझे दिखता है दिन भर, तो वैसे ही रखना है कि उसको आप बार बार देख सको। ऐसे नहीं कि किसी डायरी में आपने लिख के रखा, वो डायरी आपने महीनों नहीं खोली, कहीं किसी कबर्ड में पीछे लगा के रख दिया, उसको भी आपने महीनों नहीं देखा, या देखते हो तो कोई इमोशन फीलिंग क्रिएट नहीं होते। ऐसा नहीं, उसको लिव इट, उसको जीना भी है, उस पर बिलीव भी करना है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने अपनी टीम को बोली। और लास्ट में उन्होंने एक फ्री ट्रिप ऑफ़र की। उसमें उन्होंने रेमसे डेव रेमसे, ये आप नाम सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। अमेरिकन रेडियो पर्सनालिटी हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, और कुछ बुक्स भी हैं उनकी, अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। उनसे उन्होंने उस ट्रिप में उनसे मिलवाया भी। और उसके बाद जब वो बहुत अच्छी ट्रिप रही और जब वापस आए तो उन्होंने फॉलो अप लिया अपने सारे टीम मेंबर्स का। तो उनको जो रिज़ल्ट मिले उसमें बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉय थे उसमें से कई लोगों ने अपना जो डेट, क्रेडिट कार्ड डेट था, जो क्रेडिट कार्ड का बिल था, वो कम्प्लीटली पे कर चुके थे सिर्फ 5 महीने में। जो 5 साल का गोल था वो 5 महीने में पूरा हो गया। दूसरे कई लोग थे जिन्होंने अपनी कार का जो लोन था वो पूरा पेड किया। कई लोगों ने अपने लिए जो इमरजेंसी फंड है उसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर डिपॉजिट किए। कई लोगों ने अपनी घर का डेट पूरा पे किया। इस तरीके से बहुत सारे जो है उनको पॉजिटिव फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हुए, उसके रिजल्ट मिले। तो आप देखिए कि किसी व्यक्ति की लाइफ केवल 5 महीने में चेंज हो सकती है सिर्फ इस चीज़ से कि क्या, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल। 99% लोगों को अपने नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल गोल एग्जैक्टली पता ही नहीं रहते हैं कि क्या करना है। उनको बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है कि इनकम इंक्रीज करना है, डेट फ्री होना है, ईएमआई भरना है, बिल भरने हैं, एवरी मंथ हमको जो पे रहता है हमारा ग्रॉसरी का बिल, या इन सब चीज़ों में हम इतने उलझे रहते हैं कि हम मेन गोल को भूल जाते हैं। तो आज से ये काम करना है कि फाइनेंशियल गोल, और कोशिश ये करना चाहिए कि एक गोल एक टाइम में रखो, और मैक्सिमम फाइनेंशियल गोल
2-3 इससे ज़्यादा रखने ही नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपका दिमाग भी कन्फ्यूज़न में रहता है। जैसे मान लो आपने इस साल एक ही गोल बनाया कि मुझे डेट फ्री होना है, या किसी ने एक गोल बनाया कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ का जो अपना डेली का जो मंथली खर्चा है वो 6 मंथ का एडवांस में डिपॉजिट करना है। किसी ने सोचा मुझे इमरजेंसी फंड में इतना पैसा जमा करना है। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कार का हो सकता है, किसी का इनकम को मंथली इनकम को इंक्रीज करने का हो सकता है। बट यू हैव टू सेट वेरी क्लियर फाइनेंशियल गोल। उसके बाद उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, उसकी स्टडी करना शुरू करो, एंड जो विज़न बना रहे हो उस पर 100% फेथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक फेथ नहीं होगा तब तक आप जो बिलीव उस पर बनता है वो भी नहीं बनेगा। एंड गॉड वर्क्स ऑन फेथ। ईश्वर कैसा काम करता है? ईश्वर विश्वास पे काम करता है। बाइबल की स्टोरी कई बार मैं सुना चुकी हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ। उस स्टोरी में 2 अंधे व्यक्ति जीसस के पास जाते हैं एंड वो अपनी आँखों की रोशनी मांगते हैं। तो जीसस उनसे बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो उसमें से एक ब्लाइंड मैन बोलता है यस। तो उन्होंने बोला इफ़ यू बिलीव यू कैन हील, और उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया और वो हील हो गए। तो ईश्वर पहले पूछता है कि क्या आपको भरोसा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और आपने बोला कि हाँ मुझे भरोसा है। उसी वक्त वो ब्लेसिंग्स दे देता है कि नाउ यू आर हील्ड। वो चाहते तो कुछ नहीं भी पूछते और डायरेक्ट उनको हील कर सकते थे, वो गॉड थे, बट फिर भी उन्होंने पूछा। तो यही तो मिस्ट्री है, यही तो लाइफ का गेम है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अमीर इतने अमीर बन जाते, गरीब इतने गरीब। हमसे क्या दुश्मनी है? हम तो उनसे ज़्यादा मेहनत करते, क्यों हमें सक्सेस नहीं मिलती? क्योंकि आप अंदर बिलीव नहीं करते हो खुद पे कि यू आर डिज़र्विंग। और जिस दिन आप ये बिलीव क्रिएट करते हो कि मेरी आइडेंटिटी यही है, मैं उसके अकॉर्डिंगली सोचूंगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करूंगा, और नॉट डुअल माइंडेड। लोग बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और है, और अंदर फील कुछ और कर रहे होते हैं कि अरे ये तो फालतू की चीज़ें हैं, इन लोगों को तो क्या है, सलाह देनी तो हर किसी को आती है, पर खुद करना किसको आता है? सबके साथ ऐसा नहीं होता, ये कुछ काम नहीं करता। जहाँ आपने ये सोचा तो वो काम नहीं करेगा। ईश्वर क्या पहले पूछता है, डू यू बिलीव? इफ़ यू से यस देन डन। तो ये सारा चीज़ तो कॉन्शियसनेस का है। आपकी आइडेंटिटी कैसी बनती है? एक ही परिवार के 5 बच्चे एक साथ एक ही घर में पैदा हुए, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ और बनता है। क्यों? सब ने अपनी आइडेंटिटी अलग बना रखी, सब ने अपने बिलीव अलग बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका जीवन डिसाइड होता है। ऐसी सेम इनकम वालों का होता है, सेम बिजनेस वालों का होता है। आप जितना हाई, देयर इज़ नो लिमिट। कॉन्शियसनेस की कोई लिमिट नहीं। आप अपनी बिलियनर टिलियनर की आइडेंटिटी बनाइए, एंड यू शुड डिजर्व विथ सिंसियर फीलिंग, ईमानदारी के साथ। डुअल माइंडेड रहोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। विश्वास रखो। सक्सेस ना विश्वास का ही रिजल्ट है। सक्सेस जो है ना, सक्सेस इज इक्वल टू फेथ इन एक्शन। आपका जो विश्वास है ना, जब आप उस पर एक्शन लेते हो तो उसके जो रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सफलता या सक्सेस। हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं रहता है कि वो कर पाएगा। जब भरोसा स्ट्रांग रहेगा या हम अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे, आई फील इनफ और आई फील स्ट्रांग, अब मैं जीवन के सब उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता हूँ। जब इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आने लगती है तो आप में साहस आने लगता है काम करने का, और फिर आपका हर काम, जो लोग 10 बार वो काम करेंगे तो सफल होंगे, आप शायद 1 या 2 बार करोगे और सफल हो जाओगे। क्योंकि आप किस पे काम करो? फेथ पे, बिलीव पे, आपको यकीन है, तो उसकी एक अलग एनर्जी रहती। फेथ के वाइब्रेशन अलग रहते हैं। आपकी बॉडी में करंट पूरे टाइम चल रहा होता है, तो उसके वाइब्रेशन देखो। जब आप ग्रेटफुल महसूस करते हो तो वाइब्रेशन देखो, सारी नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन, हाईएस्ट फीलिंग। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप जब अपने सेट गोल जो है वो करते हो, एकदम क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करते हो, तो बहुत जल्दी, और उसको विज़न आप सामने रखते हो, विज़न बोर्ड बनाते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसको लिव इट, उसके साथ जीना शुरू करते हो, वैसे ही पर्सनालिटी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो,
तो आपके जो 5 साल के गोल हैं वो 5 महीने में पूरे होते हैं। इस स्टोरी से आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और मेरी खुद की भी स्टोरी है, अभी थोड़े दिन पहले ही जो मैंने इसमें शेयर की है। ये कोई मैंने किसी का देखा या सुना नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये मेरी खुद की लाइफ बुक है। इसमें मैंने जितनी गोल जो जैसे लगाए वो सारे के सारे कंफर्म हो गए हैं। इसके मतलब वो ऑलरेडी कंप्लीटेड। और अभी फिर से मैंने एक नई बुक बनाई है जिसमें मैंने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लगाई हुई हैं। तो वो भी बहुत जल्दी मैं उसके लिए सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कि लिखने में बहुत ताकत होती है, और जिस दिन आप अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर लिख लेते हो 42% उसी दिन डन हो गए होते हैं। एंड दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड। जब आपको पता रहता है कि यहाँ जाना है तो आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज ही आप अपने फाइनेंशियल गोल तुरंत लिखोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसका विज़न बोर्ड बनाओगे और उसके जैसे एक्ट एज इट ऑलरेडी डन, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। तो आज ही कमेंट बॉक्स में लिखिए डन, इट्स ऑलरेडी डन, माई ऑल फाइनेंशियल गोल आर ऑलरेडी डन। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।